हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज अपन बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसी गलतियां जो आपको, अगर आपके पास फ्रोंक्स एजीएस है यानी ऑटोमेटिक में या फिर कोई भी ऑटोमेटिक कार आपके पास है, तो उनमें ये गलतियां बिल्कुल मत करना, वरना आपका गियर बॉक्स है ना वो डेफिनेटली भाई फेल हो सकता है, उसके चांसेस बन सकते हैं। तो भाई ये गलतियाँ कभी मत करना, उसी की आज बात करने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जो सबसे पहली गलती है ना, एक ऑटोमेटिक कार का ओनर करता है, बेसिकली कर सकता है या फिर करता है, या फिर आपके पास फ्रोंक्स एजीएस है तो आप उसमें भी कर सकते हो कि जैसे मान लो कोई स्लोप आया या फिर कोई ढलान नहीं ज़्यादा लंबी, तो क्या क्या थोड़ा फ्यूल बचाने के लिए उसको अभी जैसे मेरे पास तो मैनुअल है, ठीक है, जैसे उसको न्यूट्रल कर दिया और अब फिर वो गाड़ी तो अपनी चलती जा रही है भाई, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अब भाई उसका एक सिंपल सा रीज़न है, जब गाड़ी बेसिकली आपने न्यूट्रल कर दी, गाड़ी तो मूव कर ही रही है ना, उस चक्कर में क्या होता है गियर बॉक्स भी थोड़ा काम करता है उस टाइम पे, लेकिन अब उसको प्रॉपर जो उसके फंक्शन है ना वो बंद हो जाता है, जिससे क्या उसको लुब्रिकेशन मिल नहीं पाता। उस चक्कर में आपका गियर बॉक्स फेल कर सकता है, मतलब गियर बॉक्स का नुकसान हो सकता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको ढलान दिखी तो आपने 10-5 रुपये का तेल बचाने के लिए उसको न्यूट्रल कर दिया। भाई उससे तेल का तो पता नहीं, लेकिन गियर बॉक्स आपका 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का ज़रूर ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऑटोमेटिक है, चाहे फ्रोंक्स हो या कोई भी कार हो, तो भाई उसमें ये गलती मत करना कि आप ढलान देखिए उसमें न्यूट्रल कर दिया, गाड़ी अपना मूव कर रही है। ये गलती अपन को बिल्कुल नहीं करनी है। और भाई दूसरी गलती भी कुछ ऐसी ही है कि मतलब जब ओनर क्या करते हैं, बेसिकली नॉर्मल लोगों की में होता ही है कि गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब कहीं पे रुकना है, मान लो अब भाई कहीं पे रुकना है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे रुकना है। अब ऑटोमेटिक कार में क्या होता है, मोड्स आते हैं पी डी और आर, कुछ इस तरीके से करके। तो भाई रोक मतलब गाड़ी ऐसे पूरी रुकी नहीं, मतलब जैसे मान लो एक इसमें करके आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे गाड़ी पूरी अभी मूव कर रही है, रुकने से पहले उसको पी पे डाल दिया, ठीक है। अब पी का काम क्या होता है, बेसिकली जब गाड़ी आपकी पी पे डाल देते हो ना गाड़ी, तो ना गाड़ी आगे मूव करती है ना पीछे मूव करती है। ऑटोमेटिक कार में ये मोड आता है पार्किंग का, ठीक है भाई। तो वो सिर्फ पार्किंग के टाइम ही लगाना होता है। लोग क्या करते हैं, गाड़ी रुकने से मतलब पहले, गाड़ी थोड़ी मूव करिए उससे पहले लगा देते हैं। उसमें उस केस में भी आपका गियर बॉक्स है ना भाई जवाब दे सकता है, फेल कर सकता है या फिर ख़राब हो सकता है। फिर आपको पता है भाई गियर बॉक्स सस्ते तो आते नहीं हैं, ठीक है भाई। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी कि भाई कार पूरी रुकी नहीं है, उससे पहले आपने पी मोड डाल दिया उसके अंदर और फिर आप उस हिसाब से कार को रोक रहे हो, तो भाई वो थोड़ा गलत हो सकता है। उस चक्कर में आपका गियर बॉक्स जा सकता है या गाड़ी में कुछ और ख़राबी भी हो सकती है, इंजन में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। भाई इस बात का भी अपन को ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिक कार अगर अपन रखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अपन को ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी कि अपन पार्किंग पे ही गाड़ी को रोक रहे हैं, ठीक है भाई। और भाई जो थर्ड मिस्टेक लोग करते हैं ना, अब भाई देखो लोगों को क्या है, गाड़ियाँ मतलब जैसे ड्रैग रेस वगैरह करते हैं, एक बार मैं इसको रोक लूँ, ठीक है। अभी जैसे ड्रैग रेस वगैरह करते हैं, ठीक है, अब जैसे मैं अगर अपनी मैनुअल गाड़ी में ड्रैग रेस वगैरह करने की सोचूं या कुछ भी सोचूं मान लो, तो अब मेरे को जैसे गाड़ी को लॉन्च करना है ना, तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, मैं अपना क्लच दबा के रखूँगा, गियर में डालूंगा गाड़ी को, ठीक है, जैसे फर्स्ट गियर में डाला और फुल एक्सेलरेटर देके फिर उसको उठाऊंगा, उस हिसाब से मेरी मैनुअल कार तो लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। बट अब ऑटोमेटिक कार में क्लच तो होता नहीं है, तो भाई लोग गलती क्या करते हैं, मतलब जब लॉन्च करते हैं ना तो एक पैर से जो आप उनका लेफ्ट पैर है उससे तो देखो ब्रेक्स दबा लेंगे, फिर फुल एक्सेलरेटर दबाते हैं, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है भाई, देखो अगर आपकी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो पीछे के व्हील स्पिन करते रहेंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, जो कि मेजरली इंडिया में गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव ही होती है, तो उस केस में भाई आपकी गाड़ी पे ना इतना गियर बॉक्स पे इतना प्रेशर पड़ता है ना लॉन्च के टाइम पे। हाँ मतलब आप कर सकते हो, देखो आपकी गाड़ी आपकी मर्जी, आपको जिसे करना वैसे करो, लेकिन भाई एक वो होता है कि अगर आप ऐसे डेली मान लो ड्रैग रेस वगैरह करते हो जिसमें आप अगर, या फिर मान लो ऐसे लॉन्च करते हो गाड़ी को, तो उस केस में भी आपका गियर बॉक्स ख़राब होने के चांसेस है, गियर बॉक्स ख़राब होने के चांसेस है, इंजन फेलियर के भी चांसेस बन जाते हैं उन सब केसेस में। तो भाई आपको ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है कि आप मतलब ऐसे लॉन्च करो गाड़ी को। आप अपनी, अगर आपने ऑटोमेटिक कार ली है तो उसको भाई, अगर आपने ली है ऑटोमेटिक कार तो जाहिर सी बात है, अगर वो आपने कन्वीनियंस के लिए ली होगी, ऐसे भगाने भगाने के लिए लेनी होती तो आप जाहिर सी बात है मैनुअल लेते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर फिर भी मान लो अगर आप कभी करते हो ना, तो भाई मैं बोलूँगा डेली मत करो, कभी कभी चलता है, मतलब ऐसे 1-2 बार में तो नहीं होता, होने को तो देखो कभी भी हो सकता है, बट 1-2 बार में कम ही चांसेस होते हैं ऐसे फेलियर वगैरह। लेकिन भाई इसे भी मैं एक मिस्टेक में ही काउंट करता हूँ, जो कि अपन को नहीं करना है। बेसिकली आपके में कोई सा गियर बॉक्स हो, AMT हो, DCT हो, कोई भी हो, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और भाई जो फोर्थ और लास्ट मिस्टेक करते हैं ना लोग अपनी ऑटोमेटिक कार में, वो क्या करते हैं, अब भाई देखो गाड़ी वो भी पार्किंग के टाइम की है,
गाड़ी अपने आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, घर पे हो, ऑफिस से घर जा रहे हो, या फिर मान लो कहीं पे भी जा रहे हो आप, तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जैसे मैंने गाड़ी पार्क करी, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे गाड़ी आपकी डी मोड पे थी, जैसे आपकी गाड़ी डी मोड पे थी, ये तो मैं मैनुअल में करके बता रहा हूँ भाई, एक समझ लेना आप अपने हिसाब से, मेरे पे ऑटोमेटिक कार नहीं है। जैसे गाड़ी डी मोड पे थी, ठीक है भाई, तो आपने क्या किया, उसको पार्किंग पे करने के बजाय आप सीधा करे, गाड़ी बंद करिए, आप चले गए। मतलब देखो भाई, कुछ गाड़ियों में होता है कि अगर जब तक आपने जैसे बेसिकली पार्किंग पे कर रखी है ना, पार्किंग पे नहीं करी तब तक चाबी नहीं निकलती, या फिर चलो पुश स्टार्ट स्टॉप पे तो गाड़ी बंद नहीं होती बेसिकली। लेकिन कुछ कुछ गाड़ियों में नहीं होता ये सब कि हाँ अगर आपने डी पे है तो डी पे बंद करके आप जा सकते हो अपनी गाड़ी को। तो भाई उस केसेस में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, गाड़ी पार्क करो ना तो पार्किंग मोड पे करके जाओ, फिर हैंड ब्रेक वगैरह खींच के आप अपना जा सकते हो। तो चलो भाई, आई होप आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच।